फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइज आज दिवाली है तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दिवाली। तो इस दिवाली पर ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं आपको अपने ट्विंस बेबी से। ये मेरे ट्विंस बेबी हैं और इनका जन्म 11 अक्टूबर 2023 को हुआ है, यानी कल 11 नवंबर को हमारे दोनों बेबी 1 मंथ के हो गए हैं। तो ये है हमारी शौर्या और इनके जस्ट बगल में ये है आर्या, और ये दोनों जाग गए हैं दिवाली के लिए रेडी होने के लिए। और दिवाली है इस वजह से ये बहुत खुश हैं। तो अभी इनको मैं रेडी करूंगी। तो उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि आर्या और शौर्या की बुआ जी ने उनको एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है आर्या और शौर्या के लिए गिफ्ट, और गिफ्ट तो अनमोल होते हैं, गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता। तो ये बहुत प्यारा था, तो इनको भी हम अभी रेडी करेंगे तो ये भी पहनाएंगे। तो ये मैंने तैयार कर लिया पहनाने के लिए। और ये जो ड्रेस है ये आर्या और शौर्या की बड़ी दादी लेके आई थी, तो सोचा क्यों ना आज इनको पहना दिया जाए, दिवाली है। तो इनको हमने रेडी कर दिया है और ये रेडी होके पहुंच गए अपने बाबा की गोद में। तो शौर्या जाग रही थी और बार बार बाबा को देख रही थी, और आर्या तो हमारी सो रही है। और अब यहाँ पे आर्या की दादी और बाबा दोनों लोगों ने ले लिया है एक एक को गोद में, और पूजा की भी तैयारियां हो गई हैं। तो अब पूजा भी शुरू होने वाली है। तो बाकी सारे लोगों से मिलवाती जाऊंगी आगे आगे। तो ये हैं आर्या और शौर्या की बुआ जी जो पूजा की तैयारियां कर रही हैं, और इनका नाम भी पूजा ही है। तो आप ही तो सारा कुछ दीदी ही देख रही हैं। हम मुझसे छोटी हैं पर मैं दीदी बोलती हूँ। तो अभी तो सारा कुछ वही देख रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैंने कोई काम नहीं किया था, और अभी 1 मंथ मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, वही सारा कुछ देख रही हैं। तो बाकी हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी है। और अभी आर्या और शौर्या के पापा जी नहीं दिख रहे होंगे, उनसे भी मिलाऊंगी अभी। तो पूजा शुरू हो गई है हमारी। आर्या और शौर्या अभी दोनों पूजा में शामिल हुई हैं। और देखो हमारी आर्या तो ताली बजा रही है और हाथ जोड़ लिए, तो उसने मुट्ठी खोल ली थी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी देखो हाथ जोड़ के पूजा कर रही है। तो मम्मी सोच रही थी कि शौर्या भी करे, तो उसको भी कोशिश की, पर शौर्या ने मुट्ठी नहीं खोल रही थी। तो फिर ऐसे ही ताली बजवाते रहे और पूजा करते रहे। तो अभी ये आ गए हैं आर्या और शौर्या के पापा जी। तो हम सब लोगों ने मिलकर पूजा की। और सबसे अच्छी बात आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों के नाम में ना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो बहुत ही रेयर केस में मिलता है। मेरा नाम है ज्योति और मेरे हस्बैंड का नाम है दीपक, और मेरी जो ननद हैं उनका नाम है पूजा। तो भाई बहन के नाम तो मिल जाते हैं, लोग सोच समझ के नाम रखते हैं, एक जैसे ही नाम रखते हैं। लेकिन हस्बैंड वाइफ के नाम का कॉम्बिनेशन मिलना थोड़ा रेयर ही होता है। तो जब हमारी शादी हुई तब से मतलब जिन लोगों को पता चलता, लोग कहते हैं कि आप सोच समझ के नाम रखे थे, पहले से पता था क्या। तो ऐसे ही लोग कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों के नाम का कॉम्बिनेशन मिला ऐसे। और मैं तो कहती हूँ कि हर किसी का मिलना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का जो एक रिश्ता होता है ना, वो एक दूसरे में ही होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा है कि दीपक के बिना ज्योति का कोई अस्तित्व नहीं है, और ज्योति के बिना दीपक का कोई अस्तित्व नहीं, दोनों एक दूसरे में शामिल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के नाम ऐसे ही मिलने चाहिए, क्योंकि ना आजकल की जनरेशन बड़ी एडवांस हो गई है, तो हर कोई अपने नाम की तरह बनने की कोशिश करता है। तो और हमें भी लगता है कि जैसे हमारे नाम है और जैसे हमारा रिश्ता है जो भी, तो हम अपने नाम की तरह एक दूसरे में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ता बहुत ही अच्छा चलता है। तो यहाँ पे हमारी पूजा ही चल रही है अभी। काफ़ी लंबी लंबी टाइम तक पूजा चली थी, क्योंकि गणेश जी की पूजा हुई, आरती हुई, लक्ष्मी जी की हुई, और बाकी बहुत सारा कुछ हो जाता है दिवाली पे। तो अब मम्मी ने थोड़ा ऊपर भी हमारे भगवान जी विराजमान हैं, तो वहाँ मम्मी ने पूजा की। और आप लोग भी हमें बताइए कि आप लोगों की दिवाली कैसी रही, आपने कैसे पूजा की। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारी पूजा चल रही है, और मैंने अपने हस्बैंड से इशारा किया कि ज़रा देखो, बच्चों को देखने दो। तो देख रहे थे, बच्चे तो सो रहे थे पहले। तो जब हमारी पूजा शुरू होने वाली थी उससे पहले तो बच्चे जाग रहे, तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, पूजा के टाइम पे बच्चे जागते रहेंगे। पर तैयार होने के बाद तो जैसे बच्चे ना सो ही जाते हैं, फिर नहीं उठते हैं। तो सो ही रहे थे वो। काफ़ी कोशिश की हम लोगों ने जगाने की, पर वो नहीं जागे। लेकिन पता है बच्चों को ज़्यादा कोशिश करेंगे तो बच्चे रोने लगेंगे, अभी तो छोटे हैं। फिर सोचा चलो जैसे भी हैं पूजा में शामिल कर लेते हैं, अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पे अदली बदली होती रहती है, कहीं जिसको काम आ जाता है वो दूसरे को थमा देता है गोद में। और अब हमारी अंदर पूजा हो गई थी, अब बाहर हमारी गाड़ी का पूजन होना था तो वो भी करना था। और बाहर हमारा एग्री क्लिनिक का बिजनेस भी है तो वहाँ भी पूजन होना था। मतलब पूजा होती है तो ये लोग जा रहे थे पूजा करने बाहर, तो मैंने कहा मुझे ही मेरी गोद में दे दो और आप लोग पूजा करके आओ, तब तक मैं देख लूँगी दोनों को। तो मैंने दोनों को ही अपनी गोद में लेके रखा। थोड़ा मुश्किल होता है दोनों को एक साथ संभालना एक ही गोद में, पर मैनेज कर लेते हैं क्योंकि अभी तो छोटे हैं, तो अभी तो थोड़ा हो जाता है मैंने। और खासकर जब सो रहे होते तो, अगर जाग रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने दोनों को ले लिया था। तो और वो दीदी पूछ रही थी क्या क्या लेके जाना है बाहर पूजन के लिए। तो अब ये लोग चले गए हैं और अब हमारी गाड़ी का पूजन होगा। तो मैं लेके बैठी हूँ अंदर और बाकी ये लोग बाहर आ गए हैं पूजन के लिए। तो दीदी कर रही है पूजन। और जो भी गाड़ी वाड़ी का पूजन होता है, अगर घर की जो कन्या है उनके हाथों से हो तो अच्छा ही होता है। तो दीदी के हाथों से ही हुआ, तो इन्होंने ही किया। और बाहर से गाड़ियाँ निकल रही हैं क्योंकि हाईवे पे हमारा घर पड़ता है। तो वही, तो गाइज़ ये हमारी नई गाड़ी नहीं है, पहले से ही है हमारे पास। तो आप लोग भी बताइए कि आपके पास जो भी पहले से गाड़ियाँ होती हैं उनका पूजन आप दिवाली पे करते हो या नहीं करते हो, और क्या करना सही है। मेरे ख्याल से तो सही है। और हमें लगता है कि जो भी घर में वाहन वगैरह उनकी पूजा करनी चाहिए। तो बस वही हो रही थी। और झाड़ू वगैरह की भी पूजा होती है। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो कहते हैं कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो इसीलिए झाड़ू का भी पूजन करते हैं। यहाँ पे दीदी ने किया था झाड़ू का भी पूजन। तो आप लोगों के यहाँ ये होता है या नहीं होता है, तो वो भी बताना। और यहाँ पे अब पूजा हो गई थी बाहर भी और अंदर भी। तो फिर तिलक हो रहा था सबका। तो आर्या शौर्य का भी हो गया, मेरा हो गया, पतिदेव का भी हो गया। और अभी दीदी का होना था तो बोल रही थी मेरे कौन करेगा, तो फिर पतिदेव ने उनका कर दिया। तो यहाँ पे तिलक वगैरह भी हो गया है। और मैंने दोनों को संभाल रही थी और तभी हमारी आर्या बड़ा सोते हुए हंस रही थी। तो मैंने उनसे कहा देखो आर्या हंस रही है। तो फिर हमने कोशिश की थोड़ा और हंसी, लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। और कहते हैं बच्चे सोते हुए जब सो रहे होते हैं ना तो अपने आप ही हंसते हैं, अपने आप ही थोड़ा मुंह बना लेते हैं, रोते भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे, जागने की कोशिश कर रहे थे, जगाने की, पर वो नहीं जाग रहे थे। तो मैंने कहा चलो रहने ही देते हैं, इतना ही काफ़ी है, बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो अब मम्मी आ गई थी तो हम लोगों ने सोचा कि आशीर्वाद ले लेते हैं। तो मम्मी ने कहा लाओ बेटियों को मुझे दे दो गोद में और उसके बाद करो। छोटे बच्चों को ना, कन्या को गोद में लेके पैर नहीं छूने चाहिए। तो ऐसा फिर उन्होंने गोद में ले लिया। उसके बाद फिर मैंने आशीर्वाद लिया, मम्मी के पैर छुए और हाँ पति देव के और दीदी के भी। 1 मिनट हमारी शौर्य जाग गई। तो फिर यहाँ पे मैंने सबका आशीर्वाद लिया, मम्मी का, पति देव का, और मैंने अपने दोनों बच्चों के भी पैर छुए, मम्मी का, दीदी का, दोनों बच्चों के पैर छुए। और दीदी के ना, दीदी फ़ोन कैमरे को हैंडल कर रही थी, तो मैंने कहा कि तुम्हारे कैसे छूं, तो उन्होंने पैर को आगे कर दिया और मैंने ऐसे ही छू लिया। उनका फेस नहीं दिख रहा था। तो बाकी यहाँ पे सारा कुछ हो गया है। अब हम सोच रहे थे कि अब कि छत पे चलते हैं, पटाखे वगैरह चलाएंगे, लेकिन वही चीज़ है, बच्चे छोटे हैं तो पापा बोले थे छत पे मत ले जाना, पटाखे वगैरह चलेंगे तो मतलब बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, बच्चे बहुत छोटे हैं, तो घर में अंदर ही रखो। तो फिर हम नहीं ले गए थे, बच्चों को अंदर ही रखा था हम लोगों ने। और ज़्यादा पटाखे वगैरह भी हम लोगों ने नहीं चलाए, बहुत ही कम। थोड़ा सा गए, हम लोग गए थे छत पे तो थोड़ा थोड़ा चलाया, मम्मी तब तक बच्चों के पास थी। तो यहाँ पे इन्होंने चक्री चलाई तो दीदी के पास ही वो पहुँच गई जहाँ वो थे। पति थे बड़े खुशी में डांस कर रहे हैं। और हमने भी बस थोड़ी सी फुलझड़ी वगैरह थोड़ी सी चलाई, ज़्यादा नहीं। वैसे हम भी बहुत पटाखे चलाते थे पहले, लेकिन अभी इतना नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा भी सी सेक्शन हुआ है, तो अभी मेरा भी इतना ज़्यादा चलना फिरना है नहीं। और अभी भी मैंने बेल्ट यूज़ किया, आप लोग देख सकते हो। तो अभी इतना ज़्यादा ना तो मैं कोई काम करती हूँ ना ही कुछ, तो अभी बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चला था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस फुलझड़ी ही चलाई, बस और कुछ नहीं। और मैंने बस एक चक्री और चला के देखा था, मैंने कहा चलो चला लेती हूँ। मतलब मन नहीं मानता है क्योंकि पहले बहुत कुछ करते थे और अभी इस बार बहुत कम किया हमने। तो पर बहुत अच्छा लगा, जो भी था बहुत अच्छा लगा। और मेरे बच्चों के साथ ये मेरी पहली दिवाली थी, मेरे बच्चों की पहली दिवाली थी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और पति देव भी खुशी में झूम झूम के नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, बहुत मन था उनका डांस करने का। तो जो भी था देखो, बड़ी खुशी में मगन है वो।
तो फ्रेंड्स मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी रही। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की दिवाली कैसी रही। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहें। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय।